हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित प्रकाश और इसकी जो वर्कबुक है अभ्यास कार्य पुस्तिका, इसकी इकाई 6 रेखीय समीकरण, इसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। सत्य और असत्य बताने हैं। ए है चर विभिन्न मान ले सकता है। अचर जो है उसका एक वही मान होता है और चर के अलग अलग मान हो सकते हैं। ये कथन हमारा सत्य है, सही है। आगे है कि बीजगणित में अक्षर को अज्ञात राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं। ये भी हमारा सही है, सत्य है। जो भी ABCD XYZ ये सब होते हैं इनको हम चर मानते हैं और जो निश्चित नंबर होते हैं वो हमारे अचर होते हैं। चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है। ये भी हमारा सत्य है, ठीक है। आगे है कि 10 माइनस एक्स का अर्थ x को 10 में से घटाया गया है। x को 10 में से घटाया गया है, बिल्कुल सही लिखा है। ये भी हमारा सत्य है। आगे है कि 40 में से x के 4 गुने घटाने को, 40 में से तो 40 में घटाया जाएगा x के 4 गुने, यानी इसको इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल गलत लिखा है, बिल्कुल अपोजिट लिखा है। यहाँ पे 40 माइनस 4x होना चाहिए, इसके रूप में व्यक्त किया गया है। ये हमारा गलत है, इसको हम असत्य कर देते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों से रेखीय समीकरण बनाइए। तो देखो, किसी संख्या का 4 गुना, तो माना कोई संख्या x का 4 गुना x गुणे 4 और 15 का योग, उसमें 15 हमने जोड़ दिया, कितना हुआ 31 हुआ, है ना। यही इसमें दिया भी गया है, किस तरीके से किया है। 4x + 15 = 31। आगे वाले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। वो है एक संख्या के 3 गुने से, माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब कह रहा है कि संख्या के 3 गुने x गुणे 3, इससे 5 अधिक धन 5 किसके बराबर है, 29 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3x + 5 = 29। तो ये हमारा आंसर आ गया है। कोई संख्या उसके 3 गुने से 5 अधिक 29 के बराबर है। आगे प्रश्न है कि मैं एक संख्या सोचता हूँ, ठीक है। माना सोची हुई संख्या x, इसमें 12 जोड़ने पर 42 प्राप्त होता है। तो x + 12 = 42। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है। तो दो क्रमागत सम संख्याएं क्या होगी। माना पहली सम संख्या है x, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी x + 2 और दोनों का योग है 18। तो x + 2 = 18। तो 2x + 2 = 18। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। वो है हमारा कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहली विषम संख्या बराबर x, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। दूसरी क्रमागत विषम संख्या भी हमारी x + 2 होगी। अगर कोई विषम संख्या 3 है तो उसके बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9, 2 का अंतर रहता है हमेशा, और वही सम संख्याओं में होता है, 2 का अंतर रहता है। अब प्रश्नानुसार x + 2 = 24। तो यहाँ से 2x + 2 = 24। ये हमारा समीकरण बन गया। हल करेंगे तो x का मान भी निकल आएगा। केवल कह रहा है कि रेखीय समीकरण बनाइए, इसलिए हमने केवल रेखीय समीकरण बना दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि x का एक चर के रूप में प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को एक समीकरण में रूपांतरित करके हल कीजिए। यहाँ पे समीकरण भी बनाना है और उसको हल भी करना है। पहला प्रश्न दिया गया है, हल करके भी दिखाया गया है। एक संख्या के 2 गुने में से
5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। संख्या का 2 गुना किया, उसमें 5 घटाया बराबर 7। जब भी कोई संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है यानी पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें दिख भी रहा है। आगे प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना संख्या बराबर x, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है, संख्या का 2 गुना x गुणे 2 और इसमें कितना जोड़ रहे हैं 9 प्लस 9 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 43 प्राप्त हो रहा है। तो 2x बराबर 43 और ये 9 बराबर के किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो इधर प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का। तो 43 में से हम 9 घटा देंगे, आएगा 34, इधर 2x। अब यहाँ से हम x बराबर अगर निकालेंगे तो x बराबर 34, इधर 2 है गुणे में तो इधर जाएगा, हो जाएगा भाग में। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, x बराबर हमारा आएगा 17 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है कि एक संख्या का 3/4 12 है, माना संख्या बराबर x। तो संख्या का 3/4 यानी x गुणे 3/4 बराबर 12। तो x बराबर ये 3/4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, गुणा का भाग हो जाएगा, भाग का गुणे हो जाएगा। 12 गुणे 4/3, 3 चौको 12, x बराबर 4 गुणे 4 यानी कि 16। अतः संख्या बराबर 16, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है कि किसी एक संख्या के आधे में 15 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, माना संख्या बराबर x। तो अब प्रश्नानुसार संख्या के आधे x गुणे 1/2 और इसमें 15 जोड़ दिया हमने, कितना प्राप्त हो गया 27। तो x/2 बराबर 27 और ये 15 प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये x/2 बराबर 27 में से 15 घटा दिया, 15 10 25, 2 12, x बराबर 12 और ये 2 बटे में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा x बराबर 24। अतः संख्या बराबर, और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि एक संख्या का 1/3 उस संख्या से 10 कम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब प्रश्नानुसार क्या है, तो प्रश्नानुसार है संख्या का 1/3 यानी x गुणे 1/3 उस संख्या से 10 कम है। उस संख्या, वो संख्या क्या थी x, यानी उसमें उससे कितना कम है 10 कम है। उस संख्या से उस संख्या का 1/3 घटा देंगे तो 10 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लासा ले लेंगे, बटे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, उस 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3x माइनस x बराबर 10। 3x में से x गया, आ गया 2x बटे 3 बराबर 10। तो x बराबर 10 बटे में 3 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, गुणे में होगा, और जो 2 गुणे में है वो बटे में आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो x बराबर 5 गुणे 3, x बराबर आ जाएगा हमारा 15 और यही हमारा आंसर आ गया। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो एक प्रश्न लगा हुआ है उत्तर की जांच, इसी प्रकार से हम आगे वाले प्रश्नों को भी करेंगे। तो दूसरा है 5x + 7 बराबर 32। तो यहाँ पे देखो 5x बराबर, ये 7 इधर प्लस का है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो 32 - 7 हो जाएगा, है ना, लिख देंगे पक्षांतर करने पर। अब x बराबर 5x बराबर 32 में से 7 घटा दो 25। अब ये 5, यहाँ पे 5 और x आपस में गुणे में है, यहाँ पे ऐसे लिखा है 5 गुणे x, 5x, इसका मतलब 5 गुणे x बराबर 25। तो x बराबर ये 25 और ये 5 गुणे में है, इधर आएगा बटे में, 5 पंचे 25। तो x बराबर 5 हमारा आंसर आ गया। उत्तर की जांच करेंगे तो x की जगह पर हम 5 रख देंगे। 5x + 7 बराबर 32,
x बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर 5 रखेंगे तो 5 गुणे 5 प्लस 7 बराबर 32, 5 पंचे 25 प्लस 7 बराबर 32, 25 में 7 जोड़ देंगे 32 बराबर 32। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर आएगा राइट हैंड साइड के, अतः उत्तर सही है। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि x बटे 3 माइनस 2 बराबर 1। यहाँ पे x बटे 3 बराबर 1 और ये माइनस 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा पक्षांतर में, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। बराबर के दूसरी तरफ प्लस अगर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर है तो प्लस हो जाएगा, गुणा अगर है तो भाग हो जाएगा, भाग अगर है तो गुणे में हो जाएगा। तो x बटे 3 बराबर 2 और 1 3, तो x बराबर, अब ये 3 भाग में है तो सामने जाएगा बराबर की दूसरी तरफ तो गुणे में हो जाएगा, तो 3 गुणे 3, x बराबर 9, आंसर आ गया। अब इसकी करेंगे उत्तर की जांच, तो उसके लिए सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे, x बटे 3 माइनस 2 बराबर 1, x बराबर 9 रखने पर x बराबर 9 रखेंगे तो x की जगह पे 9 रख दिया, 9 बटे 3 माइनस 2 बराबर 1, 3 तिया 9, 3 माइनस 2 बराबर 1, 3 में से 2 गया 1 बराबर 1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः उत्तर सही है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, वो है हमारा कि निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को हल कीजिए। एक हल किया है, आगे हम लोग कर रहे हैं 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, तो 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3x प्लस 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3 बराबर x प्लस 11। x एक तरफ और बाकी संख्या है दूसरी तरफ, तो ये x हमारा आएगा इधर और ये 3 हमारा जाएगा इधर। 3x, ये x हमारा प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है बराबर के बाद, इसका मतलब ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 11 है, प्लस 3 इधर है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। 3x में से एक x गया, 2x बराबर 11 में से 3 गया 8, x बराबर 8 और ये 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 2 चौको 8, x बराबर 4, यही हमारा आंसर आ गया। आगे एक प्रश्न है कि 3 प्लस 5x बराबर 13 प्लस 2x, तो 5x इधर है यही रहेगा, 2x हम ले आएंगे इस तरफ और ये 3 हमारा जाएगा इधर, तो ये 2x धन का है, इधर आएगा माइनस का, बराबर 13 है इधर पहले से और 3 इधर आएगा, प्लस का था इधर हो जाएगा माइनस का, इधर भी पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस का 3 है। ठीक है, अब इस बात को हम दोहराएंगे नहीं, आप लोग याद कर लेना। 5 में से 2 गए 3x, 13 में से 3 गए 10, तो x बराबर 10 बटे 3, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आगे हमारा प्रश्न है कि 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 13, तो यहाँ पे 6y और ये 2y जाएगा इधर और ये माइनस के 3 आएंगे इधर, चिन्ह सहित संख्या आती है, तो ये इधर माइनस 2y हो जाएंगे बराबर 13 ये, और माइनस के 3 बराबर के इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 6y में से 2y चले गए, बचेंगे 4y और 13 में 3 जुड़ जाएंगे, आएगा 16, तो y बराबर 16 और ये 4 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, 4 चौको 16, y बराबर 4 हमारा आंसर आ गया। आगे समीकरण दिया गया है 3 बटे 2 z प्लस 2 बराबर 1 बटे 2 ब्रैकेट में z प्लस 1, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल देंगे, 3 बटे 2 z प्लस 2 बराबर 1 बटे 2 z प्लस 1 बटे 2, अब z एक तरफ और बिना z की संख्या है एक तरफ, तो ये पूरा 1 बटे 2 z आएगा इधर और ये प्लस 2 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटे 2 z, ये माइनस 1 बटे 2 z बराबर ये 1 बटे 2 और ये 2 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल गया जब संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, इधर बटे में 2 है, लासा ले लिया, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3z माइनस फिर से 2 का 2 में भाग 1 बार गया, उस 1 का 1 में गुणा कर दिया, 1 एकम 1 z या सिर्फ z लिख दो, इधर बटे में लासा लिया 2, बटे में कुछ नहीं, इधर 1 कर लो, 2 एकम 2, 1 एकम 1 माइनस 1 दूनी 2 2, 2 दूनी 4, अब इधर 3z माइनस z तो आया 2z बटे 2 बराबर 1 धन का 4z के, तो माइनस के 3 बटे 2,
यहाँ से 2 एकम 2, z बराबर आया -3/2 और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है 1.5y प्लस 3.5 बराबर 3.5y प्लस 7.5। तो यहाँ पे देखो 1.5y और ये 3.5 बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 3.5y बराबर 7.5 इधर पहले से है और 3.5 बराबर के इधर आएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। घटा देंगे 3.5 में से 1.5 तो -2.0x बराबर 0.5 से 0.5 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 4.0। ठीक है। अब यहाँ पे जो है x बराबर ये संख्या इधर गुणे में है, इधर आएगी बटे में, 4.0 बटे -2.0। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया तो ये आएगा -40/20, 2 दूनी 4, 0 से 0 कैंसिल हो गया। x बराबर हमारा निकल के आ गया -2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बज्र गुणन विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण दिया गया है और इसे बज्र गुणन विधि से हल करना है। एक प्रश्न हल करके दिखाया गया है। आगे प्रश्न दिया गया है कि 3x + 1/3 बराबर 3x - 7/4। तो इसको हम बज्र गुणन कर देंगे, यानी कि ये संख्या जो है इसका गुणा कर देंगे इधर और इस संख्या का गुणा कर देंगे इधर, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 4 × 3x + 1 और इधर हो जाएगा 3 का गुणा, 3 × 3x - 7। यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हो कि 3 चौको 12, 12 का गुणा दोनों तरफ करने पर, दोनों पक्षों में 12 का गुणा कर दें तो 3 चौको 12, 3 से 3 कट जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। इधर 12 का गुणा होगा, इधर 12 का गुणा होगा तो 4 × 12 3 आएगा और इधर 12 का गुणा होगा तो 3 चौको 12 4 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। अब 4 का गुणा अंदर करेंगे तो 4 × 12x प्लस 4 एकम 4 बराबर 3 × 9x माइनस 3 × 21। अब ये 12x और ये 9x बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर -21 और ये 4 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। 12x प्लस के और माइनस के 9x बचेंगे 3x बराबर -21 - 4 हो जाएगा -25। तो यहाँ से x बराबर आएगा -25/3 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे प्रश्न दिया गया है x - 3/5 बराबर x - 4/7। यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, 5 × 7 = 35, दोनों पक्षों में 35 का गुणा करने पर 35 का गुणा कर दो तो इधर भी 35 का गुणा हो जाएगा। 35 × x - 3/5 बराबर 35 × x - 4/7। x - 3 को भी इधर ब्रैकेट में कर दो, 5 × 7 = 35, इधर 7 पना 35 तो ये आ जाएगा 7 × x - 3 बराबर 5 × x - 4। तो ये आ जाएगा 7 का x में गुणा कर देंगे 7x - 7 का 3 में 7 × 21, 5 का x में गुणा 5x - 5 का 4 में 5 चौको 20। अब ये 5x बराबर के इधर आ जाएंगे, 7x - 5x बराबर -20 और ये -21 बराबर के इधर आ जाएंगे, +21 हो जाएंगे। प्लस के 7x माइनस के 5x प्लस के बचे 2x बराबर 1। x बराबर आ जाएगा 1 और ये 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 1/2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं और वो हमारा दिया गया है x - 2/3 - 4x बराबर 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 - 4x का गुणा कर देंगे। दूसरा काम त्रियक गुणा भी कर सकते हो, बटे में 1 हो जाएगा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा तो कर दो। तो x - 2/3 - 4x गुणे 3 - 4x और वही काम इधर 2 गुणे 3 - 4x। ये 3 - 4x इस 3 - 4x के कट गया।
इधर बचा x माइनस 2 बराबर 2 का 3 में गुणा 2 3 6 माइनस 4 का 2 में गुणा 4 दूनी 8x। x ये 8x बराबर के इधर आएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और 6 ये माइनस 2 बराबर के इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। x एक तरफ और बिना x की संख्या है दूसरी तरफ। 8 और 1 9x बराबर 6 और 2 8, तो यहाँ से x बराबर 8/9, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नांकित चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना हुआ है और इसमें हमें x का मान निकालना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण निकालना है। मान रख दिया, इधर ले आए, इस प्रकार से तीसरा कोण x बराबर 50 अंश हमारा आ गया। दूसरा प्रश्न सेम इसी तरीके का दिया गया है, इसको हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे वही काम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A दिया गया है 47 अंश, प्लस कोण B दिया गया है 85 अंश, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। 47 और 85 को जोड़ देंगे, 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1, 8 4 12 और 13 132 अंश, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब ये 132 किधर जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ, तो यहाँ से कोण C बराबर 180 अंश माइनस 132 अंश। घटा देंगे, 32 8 40 40 80, तो ये आ जाएगा 48 अंश। कोण C बराबर 48 अंश, और जो कि हमने x माना है तो यही लिख दो, चाहे x बराबर 48 अंश, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वह है कि समचतुर्भुज का परिमाप 42 मीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। परिमाप होता है हमारा चारों भुजाओं का योग, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दिया है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 42 मीटर, इसका मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD बराबर 42। AB कितना है 15, BC कितना है x, CD कितना है 9 और AD कितना है 10 बराबर 42। इधर जोड़ देते हैं, 10 9 19, 19 और 15 29, 30 4 34, 34 प्लस x बराबर 42। तो x बराबर, अब ये 34 कहाँ जाएगा, बराबर के इस तरफ, चिन्ह भी बदल जाएगा, 42 माइनस 34 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 8 मीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा कि यदि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है हमें, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश। ठीक है, तो चारों अंतःकोणों को जोड़ दो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। कोण A है हमारा 80 अंश, 80 प्लस 95 प्लस कोण C 75 अंश, और प्लस कोण D है हमारा x अंश बराबर 360। तीनों को जोड़ दो, 5 5 10 की शून्य, हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, 250 अंश प्लस x अंश बराबर 360 अंश। अब ये 250 हमारा जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो ये इधर प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से x अंश बराबर 360 माइनस 250 अंश। घटा देंगे, कितना आएगा 110, और यही हमारा x अंश बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न लगा हुआ है, मोहन कहता है कि उसके पास सोहन के पास जितने रुपए है उसके 5 गुने से 7 अधिक है। यदि मोहन के पास 37 रुपए है तो सोहन के पास कितने रुपए है। तो मान लिया, माना सोहन के पास है x है, तो मोहन के पास कितने होंगे 5 गुना और उससे 7 अधिक। प्रश्नानुसार उसके पास है 37 रुपये,
हल कर दिया। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया सोहन के पास 6 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो वो हमारा दूसरा प्रश्न है कि राखी के पिता की आयु 59 वर्ष है। उनकी आयु राखी की आयु के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है। राखी की आयु ज्ञात कीजिए। जो पूछा है वही हम मान लेंगे। माना राखी की आयु बराबर x वर्ष। अब प्रश्नानुसार राखी के पिता की आयु कितनी होगी? राखी के पिता की आयु बराबर है राखी की आयु के 4 गुने, यानी x के 4 गुने, x गुणे 4 और इससे 3 वर्ष अधिक है। और दी कितनी गई है राखी के पिता की आयु? 59 वर्ष। तो ये 59 बराबर 4x प्लस 3। 3 इधर आ जाएंगे, 4x प्लस 3 बराबर 59। तो 4x बराबर 59 माइनस 3 प्लस 3 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे, माइनस 3 हो जाएंगे। तो ये आया 56 4x। x बराबर ये 4 गुणे में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, बटे में हो जाएगा। 4 एकम 4, 1 बचा, 16 हुआ, 4 चौको 16। x बराबर 14 वर्ष। और x हमने क्या माना था? x हमने माना था राखी की आयु। तो राखी की आयु कितनी निकल के आई? 14 वर्ष। लिख देंगे अतः राखी की आयु बराबर 14 वर्ष। और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो आगे हमारा प्रश्न दिया गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि उसका परिमाप 35 मीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक बता रहा है। तो हम सबसे पहले चौड़ाई मान लेंगे। माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई कितनी आएगी? लंबाई हमारी आएगी चौड़ाई की 2 गुनी, x गुणे 2 और उससे 1 अधिक है, यानी कि 2x धन 1 मीटर। अब क्या कह रहे हैं? यदि उसका परिमाप 35 मीटर हो, लिख देंगे प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर 35 मीटर। और परिमाप हमारा होता क्या है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई होती, 2 चौड़ाई होती है, उनको जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। मान रख दो 2 लंबाई कितनी है? 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है? x बराबर 35। 2x और x हो गया 3x प्लस 1 बराबर 35। गुणा कर दो, 3 दूनी 6x प्लस 2 बराबर 35। 6x बराबर 35, 2 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 6x बराबर 33। x बराबर 33 बटे 6। 3 से काट दिया, 11 तिया 33, 3 दूनी 6, 11 बटे 2, 2 का भाग दे दिया, 5.5 मीटर। x हमने क्या माना था? x हमने माना था चौड़ाई। लिख देंगे अतः आयत की चौड़ाई बराबर 5.5 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी? 2x धन 1, 2 गुणे 5.5 धन 1। तो 5 दूनी 10, 11 और 1 12 मीटर। ये क्या निकल के आई? आयत की लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई निकल के आई 12 मीटर और चौड़ाई निकल के आई 5.5 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। वो है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का अनुपात 5:4 है, तो कोणों का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। ये कोण हमने मान लिया समकोण है 90 अंश, ये है 5x और ये है 4x। दिया है 2 न्यून कोणों का अनुपात बराबर 5:4। अतः कोण बराबर, इसको अगर हम a माने, इसे माने b, इसे माने c, तो एक कोण हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 4x। ठीक है। और समकोण त्रिभुज है तो एक कोण हमें पता ही है 90 अंश। तो यहाँ पे कोण a हो गया हमारा 5x, कोण b हो गया हमारा 4x और कोण c हमारा हो गया 90 अंश। अब चूंकि हम जानते हैं
कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तीनों अनता कोणों का 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए हो गया हमारा 5x, कोण बी हो गया हमारा 4x, कोण सी हो गया 90 अंश बराबर 180 अंश। 5 4 9x बराबर 180 और ये 90 इधर प्लस का है, बराबर किधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 9x बराबर 180 में से 90 घटा दिया, 90 आ गया। x बराबर 90/9, 9×9 x बराबर आ गया 10। अतः x बराबर 10। अतः कोण कितने हो गए, कोण ए बराबर 5x 5 × 10 यानी कि 50 अंश। कोण बी बराबर 4x 4 × 10 यानी कि 40 अंश। और कोण सी चूँकि समकोण था तो ये हमारा 90 अंश है। और यही हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 33 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याएं हमें माननी है, तो माना 3 क्रमागत संख्याएं बराबर, तो पहली संख्या होगी x, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 और तीसरी क्रमागत संख्या होगी x+2। अब इन तीनों का योग कर देंगे तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x + x+1 + x+2 बराबर 33। x 3x + 3 बराबर 33, 30 नहीं है 33। तो 3x बराबर 33 और ये 3 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 30। 3x बराबर, तो x बराबर 30 और ये 3 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, 3×9 30, x बराबर 10। अतः संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, अतः संख्याएं बराबर, तो पहली है 10, दूसरी है 10 धन 1 यानी कि 11 और तीसरी है 10 धन 2 यानी कि 12। तो एक 12 हो गई, 11 हो गई, 10 हो गई। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे और इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वो है हमारा कि एक व्यक्ति दुकान से कुछ सेव खरीदता है। वह इन सेवों का 1/2 भाग अपनी पत्नी को, 1/3 भाग अपने पुत्र को तथा 1/12 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष 1 अपने भाई को देता है। उसने कुल कितने सेव खरीदे। मान लेंगे, माना कुल खरीदे सेव बराबर x। प्रश्नानुसार ये लाइन थोड़ा ध्यान से देखना। 1/2 भाग पत्नी को दिया, कुल है x, तो x/2 पत्नी को हो गए, प्लस 1/3 भाग अपने पुत्र को, यानी कुल x का x 1/3 x/3, फिर x/12 भाग पुत्री को, 1/12 है कुल x, तो x का 1/12 x/12 हो गया। अब इसके बाद एक सेव बचा है उसको, वह सेव उसने अपने भाई को दे दिया। तो ये जितने सेव उसने खरीदे थे वो सारे के सारे सेव ये हैं। तो ये किसके बराबर है, कुल खरीदे सेव के बराबर, यानी x के बराबर। अब हमें इसे सिंपल सा हल करना है। तो इधर एलसीएम लेंगे 12, एलसीएम ना लो तो सीधा सा लिख दो 12 का दोनों ओर गुणा करने पर। तो 12 का हम गुणा कर देंगे, इधर 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 × x/2 प्लस 12 × x/3 प्लस 12 × x/12 प्लस 12 बराबर x। 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 12 एकम 12। तो ये आ गया 6x प्लस 4x प्लस x प्लस 12 बराबर 12x। 6 4 10 और 1 11x इधर हो गया, 12x इधर आएगा, माइनस के 12x बराबर ये 12 इधर जाएगा माइनस के, तो -x बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 12। x का मान 12 आ गया। इसका मतलब कुल कितने सेव उसने खरीदे, 12। अतः कुल खरीदे सेव बराबर 12 और यही हमारा आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।